जय हिंद मेरे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों है इतना खास? क्योंकि आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में और 23 के पेपर में 21, 20 और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा क्या है? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, यानी कि इसका उदाहरण भी देना है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर में सीधा प्रश्न आता है। ठीक है, लिखने को 6 नंबर में सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं और कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के पश्चात यानी अपक्रिया होने के पश्चात ऊष्मा या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। आइए लिख कर समझते हैं तो और ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अपक्रिया के पश्चात वह अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात जिसमें जिसमें अपक्रिया अपक्रिया के पश्चात वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा या ऊर्जा ऊष्मा या ऊर्जा ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हम लोग लिख लिए हैं। अब विथ एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल हम लोग लिख कर उसके बाद बहुत आसान तरीके से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लिए हैं, अब हम लोग समझते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। अब हम इसको बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा उत्पन्न होती हो, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। वो कैसे? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्बन हो गया। अब कार्बन क्या होता है? कार्बन वह होता है दुनिया का वह पदार्थ जो जल सके। बोलेंगे प्लास्टिक, लकड़ी, कोयला, कपड़ा और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो जल सकती हैं। कागज हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कार्बन है। अब कार्बन कैसे जलेगा? अब जलने के लिए भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन की कोई वस्तु नहीं जलेगी। अब देखिए, कार्बन हो गया। अब कार्बन को चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ जलेगी? आप कहोगे नहीं जलेगी। अगर आपको चेक करना है कि बिना ऑक्सीजन से नहीं जलती है, तो आपको मोमबत्ती रखना होगा जलाकर। उसके बाद उसके ऊपर यानी गिलास को ढक दीजिए। कुछ देर बाद मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। ठीक है, अब देखिए कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया। जब इसको जलाएंगे यानी कोई भी कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से जब जलाएंगे, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं टाइप में निकलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद उसमें से उष्मा भी निकलने वाली है। उष्मा यानी कि उष्मा जो निकलती है लाल, उसको क्या बोलते हैं? उष्मा। कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उसमें से उष्मा निकलती है ना, तो आप जानते ही हो। ठीक है, उसमें से क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने समझ लिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। यानी कि वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब हम लोग समझेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। तो आइए इसको हम लोग लिख कर समझते हैं कि ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? यानी कि आप लिखेंगे वह अपक्रिया। आपको लिखना है डिफिनेशन में वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का वह अपक्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मा का जिसमें ऊष्मा का जिसमें
ऊष्मा का अवशोषण, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण, अवशोषण का मतलब क्या होता है ग्रहण। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। अब ये हमने उदाहरण लिख लिया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 माइनस ऊष्मा, यानी कि यहाँ पर अवशोषित हो जाती है। माइनस ऊष्मा का मतलब यहाँ पर ऊष्मा जो है अवशोषित हो जाती है, अवशोषण हो जाता है ऊष्मा का, ठीक है। तो डिफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, यानी कि ऊष्मा का जिसमें अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर इस अपक्रिया को, यानी कि जो अपक्रिया हमने लिखा है, यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित हो रही है और यहाँ पर ऊष्मा मुक्त हो रही है, यानी कि यहाँ पर निकलती है और यहाँ पर क्या होती है ग्रहण होती है। इसी चीज को आपको समझना है। ऊष्मा छेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, और शोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। यही चीज आपको समझना है, यानी कि एक दूसरे की ये दोनों विपरीत अपक्रिया होती हैं, इस चीज को आपको समझना है। आई होप आपको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती हैं हमने विद एग्जांपल समझा दिया, बहुत अच्छे शब्दों में और बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको आंसर लिखना है बहु पेपर में।